आज फर्स्ट टाइम चाइना में मुझे जो है ना रिक्शा नज़र आया है, तो मैंने कहा रिक्शे की सवारी करते हैं आज। अलावा शीशे रोमांटिक ब्लॉक के नाम की उन्होंने इस टाउन को घूम फिर रहे हैं। ये जो टैक्सी बनी है ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। शादी की पिक्चर्स भी वो मुझे लगता है इधर ही बनाने लगे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको मुझे लगता है चोट लगी हुई है। पिट्स बनाए हुए हैं, इन सबके ऊपर जर्मनी क्यों लिखा हुआ है? जर्मनी जर्मनी जर्मनी, ओल्डनबर्ग ओल्डनबर्ग और जर्मनी। रोमांटिक, ओ माय गॉड। यहाँ के सारे कलर इन्होंने एक घोड़े में डाल दिए, लेकिन ओह इतना क्यूट भालू। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। मैं जैसे कि बताया है आपको सिटी घूमने आया हुआ था। तो पहली बात तो मेरे आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है रिक्शे से, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आया तो मैंने कहा क्यों ना राइड की जाए। तो आज मैं विज़िट करने जाने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक जगह है हमारे शियान सिटी के अंदर, जो मैंने पहले विज़िट नहीं की, लेकिन मैंने उसको पढ़ने का रखा हुआ था कि इसको ज़रूर विज़िट करूँगा। शियान के अंदर एक चाइनीज़ रोमन टाउन है, तो वहाँ पर रोमन कल्चर, रोमन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ वहाँ का जो है ना बड़ी एक अच्छी तरह से मैंने काफ़ी उसकी वीडियोस देखी थी चाइनीज़ टिकटॉक के ऊपर भी और वैसे और भी सोशल मीडियाज़ के ऊपर। तो मैंने कहा आज शाम के टाइम उधर का ब्लॉग कर लिया जाए तो बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं अपने इस रिक्शे की राइड के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। अंकल ने मुझे कहा कि मैं 15 युआन लूँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, 15 युआन ले लें, हमें पहुंचा दें, क्योंकि दोबारा मगरिब होने वाली है। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मज़ीद लेट हो जाऊं, क्योंकि पहले काफ़ी दूर से बहुत ज़्यादा सफ़र था, 1 घंटे का सबवे का सफ़र था, तो काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग जी तो तकरीबन 10 मिनट रिक्शे की राइड के बाद और 15 युआन के किराए के बाद मैं पहुंच चुका हूं रोमन टाउन। तो फर्स्ट लुक तो मैं देख चुका हूँ और मुझे वाकई ये वैसे का वैसा व्यू दे रहा है जो सोशल मीडिया पे मैं देखता रहा हूँ। तो आपको भी दिखाता हूँ मैं इसका फर्स्ट व्यू। यहाँ से एंट्रेंस है, अभी एंटर होती हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह भी आई हुई हैं। तो देखते हैं कि एंट्रेंस किस तरफ से। अच्छा, तो ये इस तरफ से एंट्रेंस है। वैसे मुझे लगता है इस साइड से एंटर होना पड़ेगा। यहाँ से छुट्टियाँ हैं तो चाइनीज़ घूमने ना है, ये कैसे हो सकता है? शाम होने वाली है ऑलमोस्ट। ये सामने इन्होंने इधर केएफसी को भी उसी आर्किटेक्चर के स्टाइल में पूरे का पूरा बनाया हुआ है। ये यूनिक केएफसी। हमारा तो भाई एहतजाज चल रहा है केएफसी के ख़िलाफ़ ना। वैसे भी यहाँ पर ये सारे के सारे हराम है, तो खाते हम भी। एक चीज़ की मुझे मुश्किल हो रही थी कि मैंने जाना किस तरफ है, लेकिन यहाँ पर इस जगह का पूरा नक्शा बना हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और मैंने जाना कहाँ पर है। तो चलें पहले मैं इधर से अपना स्पॉट ढूंढ लूँ कि मैं एग्जैक्टली कहाँ जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैप देखने के बाद जो है ना रोमांटिक ब्लॉक के नाम की इन्होंने इसको नाम दिया हुआ है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू होती है। इन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाने और बच्चों के फेसेस को डेकोरेट करने के लिए भी इन्होंने इधर ये लगाया हुआ है। तो चलें आगे चलता हूँ और आगे चल के देखता हूँ कि क्या है यहाँ पर। सामने ये जो मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चर्च हो, लेकिन शायद ये चर्च हो। और मैंने ये वॉक्सवैगन का ये मॉडल जो है ना, इनकी इस जहाँ की जितने भी इस रोमन टाउन की मैंने वीडियोस देखी हैं ना, उसके अंदर सब ने इसके ऊपर बैठ के पिक्चर्स बनाई हुई हैं। लेकिन मैं अब अकेले अपनी पिक्चर नहीं बना सकता, तो वीडियो से ही गुजारा करते हैं। हाँ, एंट्रेंस पे इन्होंने बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और थोड़ा सा मैं इस जगह के सिनेमैटिक शॉट आज लेने की ट्राई करूँगा। क्योंकि यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो सिनेमैटिक शॉट्स को भी एंजॉय कीजिएगा। ये सामने वाकई ही में ये चर्च है, लेकिन इसको मुझे लगता है बंद किया गया है।
असल में मुझे इधर आके पता चला कि इस जगह का नाम रोमन टाउन नहीं बल्कि रोमांटिक टाउन है। वो चर्च के अगर आप टॉप के ऊपर देखें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, रोमांटिक टाउन लिखा हुआ है उसके ऊपर। और लेकिन पर यहाँ पर रोमन बैंक्वेट एंड वेडिंग हॉल, ये सामने जो है ये वेडिंग हॉल उन्होंने बनाया हुआ है। शायद रोमन स्टाइल में यहाँ पर वेडिंग्स होती हैं, नो आइडिया। तो चले इसके मज़ीद आगे कुछ जगहों को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी चर्च के सामने बिल्कुल पहुंचा ही था तो पीछे बच्चों की इतनी प्यारी और क्यूट सी ट्रेन चलती हुई मुझे नज़र आई, जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के रोमन टाउन को घूम फिर रहे हैं। दैट्स क्यूट, रियली क्यूट, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ट्रेन के ऊपर इन्होंने म्यूज़िक भी लगाया हुआ है और साथ साथ और वो ये जो डक्स बनी हुई है, ये झूले हिलते भी हैं। यहाँ पर सामने बिल्कुल इन्होंने उसी तरह के रोमन्स स्टैचू बनाए हुए हैं, जो अक्सर मैंने जो रोमन सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह देखी हैं उनके अंदर भी इसी तरह का आर्किटेक्चर और इस तरह के स्टैचू और बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। ये चर्च अगर ओपन होता तो इसका भी ज़रूर विज़िट कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चर्च ओपन होता होगा। और ये भी कोई रोमन गॉडेस के इन्होंने इधर स्टैचू बनाया हुआ है। और सामने ये वॉल के ऊपर ये जो टैक्सी बनी है ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये पेंट से बनी हुई है या वैसे नहीं, ये पेंट नहीं है, ये मेटल की बनी हुई है, उसके ऊपर कलर करके फिर इसको ऊपर लगाया हुआ है और साथ ही बलून्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये एरिया जो है ना पूरे का पूरा चर्च का एरिया है, ये सारा का सारा ये हिस्सा चर्च है। तो मुझे लगता है कि चर्च की वजह से ना इन्होंने पूरे का पूरा इस जगह को रोमन टाउन, रोमन सिटी का नाम दिया है और बाकी का साथ का सारा आर्किटेक्चर इन्होंने उसी तरह से डिज़ाइन किया। बाकी ये जो साथ बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो इस तरह की नज़र आ रही हैं, इनके अंदर रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और बहुत सारा कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। तो चले ये वापसी का रास्ता है, इधर वापसी बाद में करेंगे कि मुझे लगता है वेडिंग्स ग्रूम आ रहा है तो शादी की पिक्चर्स भी वो मुझे लगता है इधर ही बनाने लगे हैं रोमन टाउन के। पता नहीं या चर्च में जाके शादी करने लगे हैं, नहीं शादी नहीं की हुई है, ये इधर पिक्चर्स बनाने के लिए आए हुए हैं स्पेशली। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ उस चर्च थीम पवेलियन इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी बैक साइड के ऊपर। तो ये सामने मतलब ये कि इन्होंने एक ब्लॉक टाइप बनाया हुआ है, सामने एक पार्क है और उसके साथ ही इन्होंने ये जो ब्लॉक बनाया है ना इसको इन्होंने रोमांटिक ब्लॉक का नाम, जो एंट्री के ऊपर हमने देखा वो इसका नाम है। तो इस तरह से इन्होंने इसको एक रोमांटिक पार्क के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर तो इतने सारे कबूतर हैं और यहाँ इनको लोग दाना पानी भी डाल रहे हैं, खिला रहे हैं इनको। और सामने इस साइड के ऊपर इनके पिंजरे बने हुए हैं जहाँ पर शायद रात के टाइम इनको बंद किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे के सारे वाइट कलर के। ओह ये वाली ऊपर पिक्चरें बनी हुई हैं। मुझे एक नज़र से ऐसे लगा कि ये बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं यहाँ पे इनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ आ कोई नहीं रहा क्योंकि मेरा हाथ खाली है। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको मुझे लगता है चोट लगी हुई है। यहाँ पर सही फैमिलीज़ आई हुई हैं और बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं और इनको कहीं पे भी बैठने ओ छोटे बच्चे ने दाना फेंका, सारे उसके साथ जमा हो गए। ये दो सामने बैठे हुए हैं मेरे। उड़ गया, उड़ जा कबूतर, उड़ जा कबूतर। नीचे भी हैं इधर बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा। चलें जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कबूतरबाज बनने के बाद अभी चलते हैं वापस। जो अपने रोमन ब्लॉक का दूसरा हिस्सा बचा हुआ है उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। हेलो छोटी बच्ची आ रही थी तो तो चले जो इसके अभी हम इस साइड से मैं आया था तो ये दूसरा हिस्सा रहता है,
इधर से वापसी भी करता हूँ और इस साइड को भी एक्सप्लोर करता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं लेकिन इतने नहीं है, काफ़ी रश नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी इतना रश होता है ना। यहाँ पर ये देखें, इन्होंने इधर ये जो छोटे छोटे क्यूट से हॉबिट्स बनाए हुए हैं, इन सबके ऊपर जर्मनी क्यों लिखा हुआ है? जर्मनी जर्मनी जर्मनी, ओल्डनबर्ग ओल्डनबर्ग और जर्मनी। ओह, इस बात का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। इनके इनके इन्होंने नाम दिए हुए हैं या स्पेशली, कोई पता नहीं। अब मेरी यहाँ पर कोई भी पिक्चर क्लिक करने वाला नहीं है कि मैं जिसे कहूँ कि मेरी पिक्चर ले लूँ। और चाइनीज़ को कहते हुए मुझे थोड़ा खुद को बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा इन्होंने ये टाउन बनाया हुआ है। मैं जितना वीडियोस में इसको देख कर आया था उससे कहीं प्यारा लगा ये मुझे। यहाँ पर इन्होंने ये कलरफुल क्या लगाया हुआ है, ये घूमते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा घूमते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इस साइड पे चलता हूँ, साइड पे क्योंकि इतना रश नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं ना वो ऑलमोस्ट क्लोज हैं, तो बनी हुई तो हैं, एक कल्चर को भी प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट खाली हैं। जो ओपन है इनके उनके अंदर जो है ना इन्होंने शॉप्स वगैरह बनाए हैं। ये पज़ल बनी हुई है। यहाँ पे पिक्चर्स प्लास्टिक की है। तो सामने ये ब्लॉक बना हुआ है और ये वो सेंटर वाला सेंटर था जहाँ पर मैं पहले एंटर हुआ। तो ले जी, ये यहाँ पे एक प्यारा सा क्यूब बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रोमांटिक। ओ माय गॉड, वाकई रोमांटिक है। और ये एक स्कल्पचर सा बना हुआ है बैठने के लिए और पिक्चर्स बनाने के लिए। डोंट बुक शॉप का इन्होंने इधर वो ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन इसके बस ये ओपन नहीं होती। सामने बस ये शेल्फिंग वगैरह के ऊपर ना, शेल्फ्स के ऊपर इन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, बस वही ओवरव्यू आ रहा है। बाकी की ये जो बिल्डिंग है सारी की सारी क्लोज हैं। फूड स्टॉल्स तो बने हुए हैं, लेकिन ओ लो जी, बग्गी इसको क्या कहते हैं, पुराने ज़माने की जो होती थी, अब मुझे इसका नाम भूल गया है। घोड़ा तो इसका इतना कलरफुल है कि दुनिया के सारे कलर इन्होंने एक घोड़े में डाल दिए, लेकिन बहुत प्यारा व्यू दे रहा है ये। यहाँ पर पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गीला ना हो जाऊँ मैं। ओह, ये स्कूटी बनी हुई है। ओह क्यूट, चलती है या ऐसे? इधर तो यहाँ पर इन्होंने ये बैठ के पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए, और यहाँ पर वाकई पानी आ रहा था यहाँ पर। और ये एक सामने एक और रेस्टोरेंट है, तो फूड स्टॉल्स हैं। बाकी लुक जो है इन्होंने ओवरऑल वाकई रोमन लुक दी हुई है। ओ जी, दरख्तों से पानी आना शुरू हो गया है। इन्होंने दरख्तों के अंदर नल्स लगाए हुए और उनके सामने प्रेशर, तो इस होटल के सामने भी ऐसा व्यू आने लग गया है, सेम एज इट इज़। ओह, यहाँ पर एक प्यारी सी किटन बनी हुई है जहाँ पर छोटे बच्चे खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं। अच्छा जी, अभी मैं पहुँचा हूँ रोमन टाउन की दूसरी स्ट्रीट की तरफ। इधर ये एस्ट्रो बैठा हुआ है। हेलो एस्ट्रो, इसके अंदर मैं ख़ुद को देख पा रहा हूँ। हाँ, वाकई देख पा रहा हूँ, क्लीन है थोड़ा सा। और इधर फिर वही शॉप है और ये रेस्टोरेंट मुझे लगता है बना हुआ है। खाने इनके हलाल नहीं होता। ओह, इतना ज़्यादा पानी आने लग गया सारे। ठंडा है पानी बहुत ज़्यादा, लेकिन गीला कर रहा है। और ये सामने इतना गुस्से में एक गोरिल्ला खड़ा हुआ है। यार, इतना गुस्से में क्यों हुआ? तो चले। ओह, इतना क्यूट भालू रेड फ्लावर से बना हुआ है। पिक्चर्स लेने के लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है। ओह, छोटे बेबीज़ ने पोज देना शुरू कर दिया, उनकी मम्मा उनके पिक्चर्स बना रही हैं। यह है ब्लॉक का फिर से वही इंटीरियर व्यू, सामने वही चर्च, लेकिन दूसरी गली थी जहाँ से मैं एंटर हुआ था। और इधर भी इन्होंने जो है ना वही बच्चों के फेस के ऊपर डिज़ाइन बनाने वाले वो स्टॉल लगाए हुए हैं। ये देखें, वो एक बच्चे ने बनाया हुआ भी है, प्यारा लग रहा है, क्यूट। यहाँ पर दोबारा एक क्यूट सा भालू लगा हुआ है और वो बबल गम खा रहा है।
तो स्पेशली जो है ना ये जगह मुझे ज़्यादा बच्चों के लिए और वैसे जिस तरह से उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है रोमांटिक टाउन, रोमांटिक ब्लॉक, रोमन ब्लॉक, इसको क्या क्या नाम दूँ, सारे के सारे इस पे इन्होंने इतने सारे तो इसको नाम दिए हुए हैं। तो अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसको किस नाम से बुलाऊँ। ये सामने वाल, ओ ये बहुत प्यारा व्यू आ रहा है इस जगह का। अब मेरी पिक्चर नहीं बन सकती इधर। छोटे बेबीज़, बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारी पार्क है यहाँ पर आने के लिए और घूमने के लिए। तो वाकई जिस तरह से सुनते थे कि चाइनीज़ जो है ना कॉपीज़ बनाने में माहिर है ना, तो इस रोमन टाउन को देख के मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ है कि वाकई ये इसके अंदर आके पता नहीं चलता कि भाई चाइना में घूम रहा है बंदा के रोमन टाउन में घूम रहा है। इधर भी एक जगह थी, वो मैंने मिस कर दी शायद फर्स्ट टाइम पे, तो वापस जाने का सोच रहा था। ओ जर्मनी का गिफ्ट, आई भी गिफ्ट लेके जा रही है, जर्मनी का गिफ्ट डम्बलडोर। ये मुझे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज़ में जो होते थे उनकी याद आने लग गई मुझे। और सामने ये पूरे का पूरा एक तरह का विला बना हुआ है, लेकिन ये वेडिंग फ़ोटोशूट एरिया है। लाइटिंग अभी इन्होंने इसके ऑन करना शुरू कर दिया, लाइटिंग बहुत प्यारा व्यू दे रही है। यहाँ पर कपल स्टैचू बना हुआ है, ठीक हो गया जी। और सामने वो क्यूट सा हाथी। मैं इस साइड से बाहर आया हूँ तो सामने वो मुझे माउंटेन नज़र आई है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है रोमांटिक शो। यहाँ पर कौन सा रोमांटिक शो होने वाला है भाई, जो मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्यारा ब्रिज बना हुआ है और कमाल का व्यू आ रहा है इस ब्रिज का, पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। उस साइड पे भी देखते हैं, इन दोनों कबूतरों के दरमियान से झील का व्यू। पानी थोड़ा कम है इस साइड पे, उस साइड पे ज़्यादा था। अच्छा जी चलते हैं दोबारा इसके एग्ज़िट साइड पे, और शाम होने वाली है, वापस भी जाना है मुझे, ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। तो वापसी का रास्ता पकड़ते हैं और यहीं से मैं अभी वापस आया हूँ, ये ना मैं रास्ता भूल जाऊँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ, लाइटिंग काफ़ी प्यारा व्यू दे रही है यार। मैं दोबारा पहुँच गया हूँ उस वॉक्सवैगन के ऊपर। जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं सब इसकी पिक्चर डालते होते हैं, लेकिन लो जी नो क्लाइंबिंग। ओके जी नो क्लाइंबिंग, उन्होंने कहा नो क्लाइंबिंग, तो हम इसके ऊपर का चढ़ना भी नहीं चाह रहा मैं तो। लेकिन इसके सामने से वो फिर वो जो ट्रेन घूम रही है ना बच्चों वाली, वो फिर मेरे सामने आ गई है। तो चलें आज के अपने इस रोमन टाउन के, हाँ यार नाइट व्यू इसका मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है, बाकी आप ही बताइएगा। नाइट व्यू मुझे इसका ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो लाइटिंग लगाई हुई है ना वो सही अंदर से लगाई हुई, पता भी नहीं लगता कि लाइटिंग कहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जूं अंधेरा होता जा रहा है लाइट्स ऑन होती जा रही हैं। तो चलें आज के इस रोमन टाउन, चाइनीज़ रोमन टाउन के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।